स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ेंगे जो कि 2019-20 के हैं इंडेक्सेस और एग्जाम में आते ही हैं। हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं अप टू यूपीएससी। किसने बनाए, कौन सी बॉडी ने, टॉप पे कौन है और बीनीथ पे कौन है, सबसे नीचे। ठीक है, तो ये पे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी वाइज। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आपका है, हैनले पार्टनर्स द्वारा बनाया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें है 84 और लास्ट ईयर थी 82, यानी इसका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं घटा है अभी। और टॉप पर कौन है? जापान। ठीक है, दूसरा इंडेक्स है द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा है बनाया जाता है। इंडिया की रैंक है इसके अंदर 76 और टॉप पर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपका स्विट्ज़रलैंड में है जो कि 1971 में बना है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपका है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। इंडिया की रैंक इसमें 40 है और सबसे टॉप पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। इसी आधार पर यूएसए कई देशों को बोलता है कि हम उसका आयात नहीं करेंगे, कारण बौद्धिक सूचकांक जो है उस सूचकांक में देखा जाता है कि बौद्धिक मताधिकार का हनन कौन कितना ज़्यादा करता है, यानी चोरी, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इस टाइप की जो चोरियां होती हैं। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स। ठीक है, विश्व जलवायु सूचकांक, सुभेद्यता सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा दिया जाता है ये। इसमें इंडिया की रैंक है 5th और टॉप पर है जापान। ठीक है, अगला इंडेक्स है फर्स्ट ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? स्विस प्राइवेट बैंक जूलियस बियर। इसमें स्टेट है आपका मुंबई जो कि इंडिया में 28 रैंक पर है और टॉप पर है 1 हांगकांग। ठीक, आपको बता दूं कि इंडेक्स को याद हमेशा इंग्लिश में करना चाहिए, हिंदी में कभी इंडेक्सेस याद नहीं करने चाहिए। इवन आप कोई से भी मीडियम से बिलोंग करते हो, इससे मैटर नहीं पड़ता, क्योंकि इंडेक्स इजी याद हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में आप विश्व आर्थिक संगठन को इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वोकेबलरी चेंजेस से बचने के लिए आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, और इंग्लिश में याद होता है आसान करना इंडेक्स। अगला इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जीटीसीआई। ये बनाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन डे एडमिनिस्ट्रेशन डे अफेयर्स द्वारा। इंडिया की रैंक है इसमें 72 और टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ठीक, फर्स्ट रैंक है जीटीसीआई में, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। ठीक है, हिंदी में से पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश में आसानी से इंडेक्स याद हो जाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा। इसमें है इंडिया की रैंक 8th और टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट ने, यूएसए ने। अगला इंडेक्स है ग्लोबल को थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट। ये थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम, इसमें इंडिया की रैंक है 27 और टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट ने, यूएसए ने। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा बनाई जाती है। इंडिया इसमें 6वें स्थान पर है सोने में और चाइना पहले पे है। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स आपका है 2019 का, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। अभी इसमें 2020 का आया नहीं है। इसको बनाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका मुख्यालय है यूके, यूनाइटेड किंगडम में। ये आपका 1946 में बना था। इसमें इंडिया की रैंक है 51
और नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर क्रूड स्टील, ठीक है, स्टील उत्पादन में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है ये सूचकांक। भारत इसमें द्वितीय स्तर पर आ गया है, जापान को पीछे करते हुए। वहीं चाइना इसमें प्रथम स्तर पे है, पहले। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 डब्ल्यूएचओ द्वारा बनाया गया है। यूएन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ और द लांसेट मेडिकल जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया की रैंक है 77 और नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। ये बॉडीज आपको पता होनी चाहिए। और ईयर, कई बार ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में, हम पढ़ के तो जाते हैं जैसे 2020 का, पर पूछ लेता है 2019 का, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करा के, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन बनाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका बना है 1971 में। इसमें इंडिया की रैंक है 74 और टॉप किया है स्वीडन ने। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये बनाया जाता है, यूएनडीपी द्वारा। अभी इसकी वर्तमान की रैंक है 129, ठीक। और लास्ट ईयर थी 131। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। और भारत है मध्यम मानव, मिडिल मिडिल ह्यूमन में आता है। 0.629 के स्कोर है इसका, इंडिया का इस समय, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, हर बार आता ही है लगभग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, वर्ल्ड बैंक और आईएफसी द्वारा बनते हैं। इस समय इसकी रैंक है 2020 में 63 रैंक है। लास्ट ईयर इसकी रैंक थी 77, ठीक है। टॉप किया है न्यूजीलैंड ने इसमें। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स आपका जर्मन वॉच बनाता है। इंडिया की रैंक है इसमें 9 और लास्ट ईयर थी 11। टॉप किया है स्वीडन ने। ये याद रखिएगा, इसकी रैंक्स बार बार पूछ लेता है इन सब की। 9 रैंक है और लास्ट ईयर इसकी 11 थी। और स्वीडन की ने टॉप किया है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। इस समय राइट नाउ इंडिया की रैंक है 112 और लास्ट ईयर थी 108। टॉप किया है आयरलैंड ने, ठीक है। ये सारे इंडेक्स हैं, कम से कम इंडेक्स है 30-32 इंडेक्सेस हैं, जिसमें से कि 10 से 15 हमको पता होना चाहिए अच्छे से अच्छा, कि बनाया किसने है, कौन बनाता है, इंडिया की रैंक कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी, कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है। फिर इसके बाद अगर और अच्छा करना है इंडेक्स को, फिर अपने एशिया कॉन्टिनेंट में कंपैरिजन करना सीख जाइए। जैसे आपको पता होना चाहिए रैंक, जब आप ब्रीफली पढ़ रहे हो, कि बांग्लादेश की कितनी है, थोड़ी मोड़ी एक्सपेक्ट, नेपाल कितना आगे है, पाकिस्तान कितना पीछे है, इस प्रकार से। क्योंकि तथ्य वाले जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑप्शनल देगा, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, कि एसडीआई में भारत से आगे बांग्लादेश है, तो ये आप एलिमिनेट कर लेंगे सही और गलत से, ठीक है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। अमेरिकन चेम्बर कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा बनाया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक है 40 और यूएसए ने इसमें टॉप किया है। करप्शन इंडेक्स जो आपका बनाता है, वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है। इंडिया की रैंक इसमें 80 है और डेनमार्क बिल्कुल शून्य है वहाँ पर करप्शन, ठीक है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 76 और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। आप देख रहे होंगे अधिकतम में डेनमार्क ने टॉप किया है, न्यूजीलैंड और यूएस और नॉर्वे, इतनी टाइप की कंट्रीज़ हैं। अगर आप एक बार इन्हें लिख लेते, अपनी कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो फिर दिक्कत ही नहीं होती आपको इंडेक्स भूलने में।
अगला है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये आपका द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा बनाया गया है। रैंक भारत का 51 है, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। ठीक है। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 इनसीड द्वारा बनाया जाता है। 72 इस समय रैंक है भारत की 2020 में। 2018 यानी 2 साल पे आता है। लास्ट ईयर रैंक थी 80 और स्विट्ज़रलैंड ने इसमें टॉप किया है। ठीक है। इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट बना लेना कंसाइज, जो इम्पोर्टेंट्स हैं। बेसिकली 15 इम्पोर्टेंट होते हैं, 15-16, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा बनाया जाता है। भारत की रैंक 35 है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बहुचर्चित इंडेक्स है। भारत की वर्तमान में रैंक 142 है, लास्ट ईयर 140 थी और टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाई जाती है। भारत की रैंक है 74, टॉप स्वीडन ने किया है। ठीक है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आया भी है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 येल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया जाता है। 168 इसकी वर्तमान की रैंक है। पहले भारत की 177 थी, काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। टॉप डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेहेगन है। ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आते कैसे एग्जाम में क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे मेकिंग बॉडी का नाम पूछ सकता है कि कौन सी बॉडी एग्जाम ये बनाती है इंडेक्स। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इंडिया की आपको रैंक पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर टॉप किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद सबसे टिपिकल जो है आपका, आपको अगर ज़्यादा अच्छा करना है अपना इंडेक्स पे कमांड, तो एशियन कॉन्टिनेंट में आपके एशिया कॉन्टिनेंट में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बस 4-5 इंडेक्स पे काम कर लेना है। जैसे एचडीआई में, खुशहाली में, लोकतंत्रता स्वतंत्रता सूचकांक में, इनके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान की रैंक पता होनी चाहिए। इसी प्रकार नेपाल, फिर आपको बांग्लादेश का पता होना चाहिए और श्रीलंका। ठीक है। आप अगर इस दृष्टिकोण से अगर पढ़ते हैं इंडेक्स को, तो आपका इंडेक्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होता। ये मुश्किल से टॉपिक अपने आप में ही 25 से 30 मिनट का होता है। अपनी कॉपी पे ब्रीफ नोट्स आप बना लीजिए, सॉल्व करने में इजी होती है। ये क्वेश्चन आपको पता है हर बार आते ही हैं। यूपीएससी में क्या करता है कि दे देता है कि रिपोर्ट, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन बनाता है। ठीक है। आईएमएफ जोन जोन सी रिपोर्ट्स बनाता है वो पूछ लेगा। अंकटाक्ड की कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है वो पूछ लेगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक जोन जोन सी रिपोर्ट बनाता है वो पूछ लेगा। आईबीएफसी कौन सी बनाता है, आईबीआरडी कौन सी बनाता है रिपोर्ट्स, ये पूछ लेगा। यानी यूएन की जो मेन मेन बॉडीज़ हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन बॉडीज़ हैं, उनके इंडेक्स जो बना रहा है ऐसे। फिर इकोनॉमी यानी आर्थिक दृष्टिकोण से यदि करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं नेशनल और वर्ल्ड वाइड लेवल्स पे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे डिसाइड की है, किस किस ने क्या बोला है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, कितनी बोली ग्रोथ रेट पूरी बताई। फिर वर्ल्ड की कितनी बताई, जैसे भारत की मान लो 3 से 4 के मध्य बताई। पूरे वर्ल्ड की बताई 4.9% की होगी ग्रोथ। इसी प्रकार एडीबी ने कितनी बताई, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4 बताई। ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर पढ़ते हुए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है मेन। फिर इसके अलावा अगर आपको जीएस, अगर आपका जीएस जी के सही करना है, तो इन बॉडी के हेडक्वार्टर, जो कि छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि एडीबी कहाँ है, AIIB कहाँ है, G20 का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट होनी है। तो कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए। एक साथ 4-5 चीज़ें तैयार हो जाती हैं, इससे आसानी भी होती है और एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी बेनिफिशियरी होता है ये टैक्टिक्स। ठीक है।
इसी टाइप की जो क्यूरियस चीज़ें जो एग्ज़ाम में आनी है उसी पर डिस्कशन होगा। अननेसेसरी वाले चैप्टर्स बिल्कुल नहीं लाए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है ही नहीं और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लेना इंडेक्स की, क्योंकि इंडेक्स के क्वेश्चन आते ही हैं लोअर टू हायर। आप मतलब यूपीएससी से लेके एसएससी बैंक्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं सारे, वे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है इंडेक्स के कहाँ आते हैं। बस शर्त यही है कि इसको टैक्टिकली और एक तरीके से कितना कर लिया जाए कि याद हो जाए, मगअप हो जाए। ठीक है।